बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हज की बहुत सारी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला कल हज है। वैसे तो खैर हज का जो आगाज़ है वो हो चुका है, सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन बाकायदा जो हज है वो कल है इंशाअल्लाह ताला। तो बस अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान गए हज पर, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके नमाज, हज और जो भी इबादत वो कर रहे हैं वहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए, सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए और सबके लिए आसानी करे। और अगले साल अल्लाह ताला हमें भी जो है वो ये सादत नसीब फ़रमाए कि हम भी हज पे जाएँ, हम भी उम्रे पे जाएँ, बार बार जाएँ। और बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं वो जिनका नाम आता है। ये सब नसीब की बात होती है, बुलावे की बात होती है। जब नसीब आपका खुलता है, जब बुलावा आता है, तो कब आप कैसे चले जाते हैं आपको ख़ुद भी पता नहीं चलता, ख़ुद ब खुद रास्ते बनते चले जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें भी ये दिन दिखाए। और जब भी साल में ये दिन आते हैं तो बड़े दिल में ना कोई कसक सी ना उठती है। बस एक सब नसीब की बात होती है। इंशाल्लाह एक दिन हम भी जाएंगे। और बस अब ईद में इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन ही रह गए और माशाल्लाह हर तरफ बड़ी कोई गहमा गहमी हुई हुई है। अब तो जानवर भी तकरीबन सबके ही आ गए क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए। और माशाल्लाह जो ये ईद से पहले की जो ये रौनक होती है ना, ये बड़ी कोई अच्छी लग रही होती है। और सच बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो बचपन से मुझे ना ईद से पहले की जो ये रौनकें होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं। ईद का जो दिन होता है ना, वो बड़ा ही कोई ना उदास उदास सा लगता है। ख़ास तौर पे ईद की जो शाम होती है या जो रात होती है ना, उस दिन ऐसा लगता है जैसे बड़ा कोई सन्नाटा और बड़ी कोई खामोशी और बहुत उदास सी फ़िज़ा हो रही होती है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा सबको लगता है या मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये शुरू से ना ऐसा लगता है। सिर्फ़ मतलब ईद से पहले की जो रौनकें होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हर तरफ गहमा गहमी होती है, एक जोशो खरोश होता है, जानवरों का शोर होता है, साथ में बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चों को भी एक्टिविटी मिल जाती है। वरना अमूमन जो है वो आजकल जो है वो बच्चों के पास कहाँ इतनी फ़ुर्सत होती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, बच्चे सारा वक्त उसी में निकाल रहे होते हैं। लेकिन इसी बहाने ये होता है कि चलो बच्चे भी थोड़ा सा ना, उनको भी चेंज मिल जाता है। तो बस अभी ये था कि हम लोग भी थोड़ा सा बाहर निकले थे क्योंकि बच्चों की अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो अब ये था कि सिला ने बोला कि मुझे प्लेलैंड जाना है। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर प्लेलैंड चलते हैं। तो उससे पहले हमने कहा चलो खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर बच्चों को लेके प्लेलैंड चले जाएंगे क्योंकि अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बस अब बच्चे भी बोर हो रहे होते हैं क्योंकि पढ़ाई वगैरह कुछ है नहीं करने को। जब तक स्कूल खुले हुए होते हैं तो उस वक्त तो ये होता है कि पढ़ने में बच्चे इतने बिजी होते हैं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा होता ना। असेसमेंट, एग्ज़ाम्स, टेस्ट, मुस्तकिल यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब ख़त्म हो जाते हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो फिर बच्चों की बोरियत स्टार्ट हो जाती है और बोरियत होती भी बहुत है। मैं वही सिला को मजाक में बोलती हूँ कि भाई घर के काम करो ना तो पता चले बोरियत होती क्या है। हमें तो बोरियत होने का टाइम भी नहीं मिलता। तो खैर यही उम्र होती है एंजॉयमेंट की। फिर तो फिर जिम्मेदारियाँ आगे जाके इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको फिर टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ का। और बस अभी हम यहाँ प्लेलैंड आ गए थे और मैं इस प्लेलैंड पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो बस ये था कि ठीक था क्योंकि यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए तो इतनी ज़्यादा कोई राइड्स वगैरह या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए थी। लेकिन बस सिला को बहुत शौक़ हो रहा था तो हम लोग फिर आ गए थे इधर। तो खैर अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं। तो ये है कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया था, बस बच्चों की एंजॉयमेंट चाहिए होती है और पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है कि बस बच्चे खुश हो जाएं, वो एंजॉय कर लें। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पर एक दो बातें कुछ करना चाहूँगी कि आजकल यूट्यूब पर ना बहुत ही कुछ अजीब सा माहौल चल रहा है कि जिसको देखो सब एक दूसरे की ना टांगें खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को टॉन्ट करने में, एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालने में, दूसरे को बुरा भला कहने में। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अफसोस भी हो रहा होता है देखकर कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। आप किसी भी मुल्क की व्लॉगिंग देख लें, वहाँ के यूट्यूबर्स को देख लें, व्लॉगर्स को देख लें, कभी भी वो अपने लोगों को इस तरीके से नहीं कर रहे होते। लेकिन पता नहीं हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है कि यहाँ सब एक दूसरे के ही जो है ना पीछे लगे रहते हैं। मतलब हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे की इज़्ज़त उछालने में लगा हुआ है, जबकि ना कोई पर्सनली किसी को जानता है, ना किसी का किसी से कोई लेना देना होता है। लेकिन पता नहीं फिर भी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे होते, इस तरह की चीप हरकतें करके क्यों अपना और अपने मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ उनकी ना तारीफ़ें बयान की जाएँ। जहाँ उनकी थोड़ी सी भी कोई बुराई करता है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तो उनको बुरा लग जाता है और उनकी एकदम बॉडी लैंग्वेज और टोन ही चेंज हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो आपको हर चीज़ फ़ेस करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ तारीफ़ें ही हर वक्त मिलें, क्रिटिसिज़्म भी आपको मिलेगा। हर कोई आपके फ़ेवर में नहीं होगा, हर तरह के लोग होते हैं। तो कोई आपके अगेंस्ट भी होगा, तो आप अपने अंदर इतना पेशेंस रखें कि अगर कोई आपको कुछ कहे तो आप सब्र से बर्दाश्त कर लें। ये नहीं कि अगर कोई सिर्फ तारीफ़ कर रहा है तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़े आप खुश हो रहे हैं और ज़रा सा किसी ने कुछ कहा तो आपका फिर फ़ौरन ही बॉडी लैंग्वेज और टोन चेंज हो जाए। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तो यही कहूँगी यूट्यूब आप ज्वाइन ही ना करें, और अगर करें तो फिर इतनी हिम्मत और इतना अपने अंदर ना बर्दाश्त भी रखें। क्योंकि अगर आप सब कुछ दिखाएंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे हम इनके साथ डील करें। तो या तो आप इतना दिखाएं ही ना, और अगर दिखा रहे हैं
तो फिर आप बर्दाश्त भी करیں. पहले आप दिखाते हैं, फिर लोगों को ज़ाहिर है मौका मिलता है. हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की ज़हनियत के लोग होते हैं, फिर वो बातें करते हैं तो फिर बुरा लग रहा होता है लोगों को कि इसने हमारे बारे में ये कहा, उसने हमारे बारे में वो कहा. तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है. यूट्यूब इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कितना अच्छा एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है. यहाँ पे अपना हुनर दिखाएं, अपनी स्किल्स दिखाएं. कुछ अगर आपको आता है अच्छा तो आप वो सिखाएं, कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया इसको बनाएं ना. ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आजकल टेंशन और डिप्रेशन वाला माहौल है. हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाएं, इंजॉय कर लें. लेकिन जब यूट्यूब खोलो तो उसमें इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं तो कौन देखना चाहेगा. या फिर शायद हमारे लोग ही इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं. जब भी लोग इस तरह कर रहे हैं कि एक ट्रेंड बन गया कि अब हर कोई यही कर रहा है, सबको ये लगता है अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे व्यूज़ अच्छे आएंगे, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा. या तो अपनी फैमिली इश्यूज़ पे बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तो सास बहू तो नन भावच, नहीं तो फिर जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहेंगे. तो ये कौन सा तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता. इस तरीके से काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा, जो साफ़ सुथरा काम कर रहा है, लोग उसको पसंद नहीं करते. क्योंकि कुछ शायद माइंड सेट भी ऐसा बन गया है कि लोग इसी तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं. तो कभी कभी ना काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, समझ में नहीं आता आप करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ तो अजीब ही कुछ हाल चल रहा है. तो इस तरह ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो होता कि आप एक दूसरे के इतने ज़्यादा पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर करें, बिल्कुल फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएं कि आप वहाँ के बच्चे, हस्बैंड, मतलब बहू तो बेटी तो किसी को भी ना छोड़ें. मतलब बहुत आजकल यहाँ पे यूट्यूब पे ये चल रहा है. और कुछ जो रिएक्शन वाले चैनल हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अजीब ही माहौल किया हुआ है. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. तो प्लीज़ खुदा रे इस तरह मत करें. सब मेहनत करें, अपना काम दिखाएं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, ना कि एक दूसरे के नाम से या एक दूसरे की को बदनाम करके या एक दूसरे की इज़्ज़तें उछाल के. क्योंकि इससे करने से कुछ भी नहीं होगा फ़ायदा, और उल्टा नाम ही ख़राब होगा. और हर चीज़ कंटेंट नहीं होता, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाने वाली नहीं होती है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंटेंट होता है, लेकिन मैं नहीं दिखा रही होती हूँ क्योंकि हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती. क्योंकि कुछ ज़ाहिर है आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता, आपकी फैमिली कंफर्टेबल नहीं होती कि आप उसको नहीं सामने ला सकते, कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं. वरना दिखाने को तो आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी शादी हुई थी और मेरे पास इतना कंटेंट था कि आराम से 2 से 3 महीना में रेगुलर अगर व्लॉग्स डालती ना तो भी मेरा जो है ना कंटेंट ख़त्म नहीं होता. और वैसे शादियों का बड़ा अच्छा चलता भी है, मैं चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि वो मेरा फैमिली फंक्शन था. मैं क्यों उसको जो है वो पब्लिक में ला के दिखाऊँ. तो इसी तरह अगर हम सबको ला के दिखाएंगे तो लोगों को मौका भी मिलेगा तरह तरह की बातें करने का. फिर हमें बुरा भी लगता है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा. हम पहले ही वो चीज़ ना करें. और फिर ज़ाहिर है कुछ नज़र भी होती है, उससे भी डर लग रहा होता है. फिर हर तरह के लोग होते हैं, किसकी क्या नज़र है, कौन किस तरह से देख रहे हैं हमें नहीं पता. तो इतना हर चीज़ दिखाने की या शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है. और वैसे भी नज़र तो बाहर बरहक होता है. कहते हैं ना कि वो इंसान को जो है वो कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है. तो बिल्कुल सही बात है, कौन किस तरह देख रहा है हमें नहीं मालूम. तो हर चीज़ जो है वो नहीं दिखाने वाली होती, उससे भी बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि भाई नज़र लग जाती है या आपकी फैमिली पे अच्छा असर नहीं पड़ता. तो बस इन सब चीज़ों का जो है वो ख़याल रखना चाहिए. अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो एक बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए. क्योंकि आप पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, आप एक मैसेज दे रहे होते हैं, तो आप पॉजिटिव मैसेज दें, पॉजिटिव काम करें ताकि लोग आपसे कुछ सीखें, ना कि वो ये इस तरह की चीज़ें सीखें और फिर वो ख़ुद भी वही करें. क्योंकि उनको लगेगा कि बस अब यही सब चीज़ें हो रही हैं, शायद यही करना है हमें, हम ये करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. और प्लीज़ मासूम बच्चों के पीछे ना पड़ें, किसी की बहन बेटियों के पीछे ना पड़ें. सब अपनी जगह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. तो जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें. किसी को इस तरह से तंग ना करें और एक दूसरे के प्लीज़ पीछे ना पड़ें. और अगर आपके अंदर बर्दाश्त ताकत नहीं है तो फिर आप यहाँ काम ना करें. और या फिर इस तरह से इतना दिखाएं नहीं ओपनली कि कोई कुछ कहे तो फिर आपको बुरा लगे. बस एक ही मैसेज था, मैंने किसी के ऊपर नहीं कहा. लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है यूट्यूब पे वो हम सभी जानते हैं. हम सभी देख रहे हैं कि यूट्यूब खोलो तो बस इसी तरह की वीडियोस आ रही होती हैं और उन पे व्यूज़ भी बड़े अच्छे आ रहे होते हैं. क्योंकि शायद लोग इस तरह देखना पसंद कर रहे हैं, तभी इस तरह से व्यूज़ आ रहे होते हैं. जब भी लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और दूसरे भी उनको देखा देखी बना रहे हैं. बहरहाल बस एक ये मुझे एक चीज़ लगी तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि बस अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब चीज़ें देख के. दिल बड़ा उदास हो रहा होता है कि जो दूसरे मेहनत कर रहे हैं ना, जो सीधा सा काम कर रहे हैं साफ़ सुथरा, उनको जो है वो इसलिए पसंद नहीं किया जा रहा होता क्योंकि वही सब चीज़ें नहीं दिखा रहे. बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, हम सबको हिदायत दे. और बस यहीं पर मैं वीडियो को एंड करूँगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. हालांकि इतनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, ऐसा नहीं होता कि बस आए और फटाफट बनाया हो गया. लोग समझते हैं कि बड़ा आसान होता है यूट्यूब पे काम करना, जबकि ऐसा नहीं है. जब आप करते हो तो तब पता चलता है और ये यूट्यूबर ही समझ सकता है. आप 5 से 6 मिनट की, 8 से 10 मिनट की वीडियो से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसके पीछे घंटों की बहुत मेहनत होती है. तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी अप्रिशिएट किया करें ताकि सामने वाले की भी हौसला अफजाई हो. जो मेहनत कर रहे हैं उनको पसंद करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें, ना कि जो अपने गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको अप्रिशिएट करके और उनकी जो है वो हौसला अफजाई किया जाए.
तो बस बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा। अब हम जाएंगे घर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से हज मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।